बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग महल। आज मैं आपके साथ मिल्क पाउडर की रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ। मिल्क पाउडर बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है। आपने फुल फैट मिल्क लेना है। मिल्क आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपने फ्लेम को हाई रखना है, उसके बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम कर देनी है। दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर दूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। आप इसके साथ साथ घर के बहुत दूसरे काम भी कर सकते हैं। आपने बस थोड़ी देर के बाद आना है, ये साइडों से इस तरह से ये दूध को उतार देना है और इसको नीचे से हिला देना है कि ताकि ये नीचे ना लगे। बस आपने मीडियम इसकी फ्लेम रखनी है और इतना थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने 10 से 15 मिनट बाद इसको हिलाते रहना है कि ताकि कहीं दूध नीचे ना हमारा लग जाए। ये देखें, थोड़ी देर बाद हम इस तरह से इसको हिला देंगे। बस इतना ही काम है। मिल्क पाउडर जो है वो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, रसमलाई में, गुलाब जामुन में, कॉफ़ी, केक, डेजर्ट्स वगैरह में। तो जिस दिन दूध वगैरह ज़्यादा आ जाता है तो उस दिन बंदा बना के इसको रख लेता है, तो फिर बड़ी ये कारआमद चीज़ है। बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बंदा घर में ही बना लेता है और फिर यूज़ कर लेता है। ये एंड पे आ गया तकरीबन। हमने इसके अंदर मिक्स करते जाना है इसको। इसके ऊपर तो बलाई आई जाएगी। इसको इसके अंदर मिक्स करके इस तरह से इसको हिलाते जाना है। हमारा मिल्क काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है। अब ये लास्ट पॉइंट पे आ चुका है तकरीबन। तो अब हमने इसको मुसलसल हिलाते रहना है कि कहीं हम नीचे ना लग जाए। ये इसका लास्ट है, आपने इसको हिलाते जाना है। अब तकरीबन ये थोड़ा सा पानी रह गया। अब ये खुश्क हो जाएगा। किसी दिन दूध वाला ना आया हो तो इस दूध से उस दिन भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। बस आपने कहवा बनाना है और इसके 2 चम्मच उसके अंदर आपने शामिल कर देना है। अब ये बस तकरीबन 2 से 3 मिनट का और काम है। जब इसके ये बबल्स आना बंद हो जाएंगे ना, तो इसका मतलब होगा कि इसके अंदर से पानी जो है ना सारा ड्राई हो गया। उस वक्त हम फिर फ्लेम को ऑफ करेंगे। ये देखें, काफ़ी हद तक बबल्स कम हो गए। आपने इस तरह करके इसका सारा जितना पानी है वो आपने इसको सुखा लेना है। देखिए बबल्स कितने कम रह गए हैं। अब चले जब मैंने फ्लेम इसकी टर्न ऑफ कर दिए। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें, एक डिश ली है मैंने, इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा लिया है। इसके अंदर मैं इसको निकाल लूँगी। आपने इस तरह से इसको बारीक बारीक इसका करके फैला देना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से डिश में इसको फैला लिया बारीक बारीक करके। इसको हम सुखा लेंगे पंखे के नीचे रख के 3 से 4 घंटे के लिए। बाकी उसका प्रोसेस फिर उसके आगे बताती हूँ। ये मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए पंखे के नीचे रखा था, तो इसकी इस तरह की कंडीशन हो गई है। अभी इसमें थोड़ी सी मॉइस्चर बाकी है। अब मैं इसके ऊपर एक बारीक कपड़ा लगा दूँगी और कपड़ा लगाने के बाद मैं ये कैचर जो हैं वो इनको लगा दूँगी ऐसे, और इसे ना धूप में रख दूँगी। ये मैंने कपड़ा इसलिए लगाया है ताकि इसके अंदर मिट्टी ना जाए और ना ही कोई परिंदे इसको गंदा कर सके। अब मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए धूप में रख दूँगी ताकि जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो ठीक है, फिर इसको थोड़ी देर धूप में रखने के बाद फिर मैं आपको इसकी अगली कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इनको धूप में रखा था, ये बिल्कुल अब ड्राई हो गए हैं। अब मैं इसे पीस लूँगी। ये मैंने इसको डाल लिए। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच चीनी के ऐड करेंगे। चीनी मैंने ऐड कर ली है। अब हम इसको पीस लेंगे। मिल्क पाउडर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी मिल्क पाउडर की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।